हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, MPPSC का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हमारा जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, उनके पूरे एग्जाम्पल जानेंगे। सॉल्ट के बारे में हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। 2 पार्ट व्हाट आई मीन्स, आज हम सिर्फ ओनली एसिड और बेस कंप्लीट कर देंगे। आप जानते हो लेमन का जूस पीते हो आप, उसमें भी एसिड होता है। ओके, ऑरेंज खाते हो, संतरा खाते हो, उसमें भी एसिड होता है। जिसके अंदर खट्टा होता है, जो भी खट्टी चीज़ है वो दैट इज एसिड। तो एसिड के बारे में जानेंगे, एसिड होता क्या है। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिसॉल्वेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या होते हैं? जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जो कि पार्शली और होली डिस्प्लेस बाय मेटल। और अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन का वो रिएक्शन, जो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, पार्शली और होली डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेस अलग हो जाता है। अगर एसिड का रिएक्शन अपन मेटल के साथ करते हैं तो अपन को सेपरेट हाइड्रोजन मिलता है और रेडिकल लाइक मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, आप जानते हो प्रॉपर्टी क्या होती है, पीएच वैल्यू। आप जानते हो पीएच वैल्यू। ओके, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होगी तो दैट इज एसिड। ओके, आपको पता है। और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, खट्टापन होता है एसिड के अंदर, खट्टापन होता है कि नहीं होता, दैट इज देखते हैं इसके बारे में प्रॉपर्टी। सबसे पहला, कई सारी प्रॉपर्टी है जिसकी पीएच वैल्यू एसिड की क्या होती है, लेस देन 7 होती है। कितनी होती है? लेस देन 7। और एसिड खट्टा होता है टेस्ट में। ओके, और 2 तरह के आते हैं, गुड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे देखा आपने, हाइड्रोजन सल्फाइड और जिंक मेटल के साथ करा तो जिंक सल्फाइड मिला अपन को और हाइड्रोजन अलग हो गया। क्लियर? देन एसिड को अगर एस के साथ रिएक्ट करती है एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या? HCl, हाइड्रो HCl और NaOH को अपन जब करेंगे तो क्या निकलेगा, NaCl प्लस H2O। क्लियर? एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस जो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आप, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज रेड में उसको चेंज कर देता है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सबसे पहला ऑक्सी एसिड, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। पढ़िए यहां पर, एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल रहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। एग्जांपल देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये इसके सारे एग्जाम्पल है। और हाइड्रा एसिड क्या होता है, हाइड्रा एसिड वो चीज होती है जिसके अंदर सिर्फ ओनली हाइड्रोजन होता है, दैट इज कॉल्ड। इसके एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है कि 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यूजेस क्या एसिड के, कई सारे डिफरेंट एसिड होते हैं, उनके डिफरेंट यूजेज होते हैं। तो सबसे पहले अपन यूज पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या होता है, देखो, पेट्रोलियम को रिफाइन करने में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किसमें करा जाता है, पेट्रोल को रिफाइन करने में यूज करा जाता है। देन कई सारे एक्सप्लोसिव बम बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करा जाता है। देन डाइस बनाने में और मेडिसिन बनाने में और एक्यूमुलेटेड बैटरी में भी इसका यूज करा जाता है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल लिखना है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है, आपको मेडिसिन बनाने में काम में आता है, मेडिसिन बना लो इसकी। और फर्टिलाइजर बनाने में, आपको पता है खेती में इसका यूज होता है। खेती में क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जिससे कि खेती ज्यादा हो, तो फर्टिलाइजर बनाने में। और फोटोग्राफी में भी यूज होता है नाइट्रिक एसिड का। और एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में, जो एक्सप्लोसिव बॉम्ब होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज होता है। इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया एज अ रीजेंट इन लेबोरेटरी में इसको रीजेंट की तरह यूज करा जाता है। किसको? नाइट्रिक एसिड को। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते हो कि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, इसी वजह से आपका जो भी बॉडी में जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, क्योंकि अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है जो हर चीज को पिघला देता है। एसिड का वर्क जानते हो, तो ये क्या है, लेबोरेटरी में रीजेंट की तरह भी यूज करा जाता है और एक्वारेजिया बनाने में यूज करा जाता है, डाइस बनाने में और मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज करा जाता है। तो आर्टिफिशियली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है और नेचुरली तो अपने पेट में सीक्रेट तो हो ही रहा है, आपको पता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यूज ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट की तरह यूज करा जाता है। एसिटिक एसिड को सॉल्वेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं और विनेगर की तरह यूज कर सकते हैं। और एसीटोन विनेगर बनाने में, एसीटोन विनेगर पीते होंगे आप, एप्पल विनेगर आता है कंपनी का, वाव कंपनी का। तो एप्पल विनेगर का यूज क्या है, एप्पल विनेगर आप डेली लेते हो एक एक ढक्कन अगर पानी के साथ, एक गिलास के साथ, तो आपकी डाइजेशन जो प्रोसेस है बॉडी की वो हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो हमेशा विनेगर लीजिए, एप्पल विनेगर वाव कंपनी का आता है, इसको लीजिए। तो ये इसमें यूज होता है, इसका एसिटिक एसिड का भी विनेगर बनाने में यूज होता है और एसीटोन बनाने में और सोर फूड बनाने में, खट्टा खाना बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका, एसिटिक एसिड का। देन फॉर्मिक एसिड, बैक्टीरिसाइड बनाने में फॉर्मिक एसिड का यूज होता है और फ्रूट प्रिजर्वेशन, अपना जो भी है फल फ्रूट्स हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए भी इसका यूज होता है और रबर कोगुलेशन का यूज होता है और लेदर इंडस्ट्री के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये किसके यूज है, यूज ऑफ फॉर्मिक एसिड। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये फोटोग्राफी में यूज करा जाता है और प्रिंटिंग और डाइंग ऑफ फैब्रिक में यूज करा जाता है। ब्लीचिंग ऑफ लीदर, लेदर में, लेदर को ब्लीच करने में कराता है। लेदर आपको मालूम है लेदर कैसे बनता है, एनिमल की स्किन से बनता है, एनिमल की स्किन से बनता है। तो उसको ब्लीच करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए भी इसका ऑक्जेलिक एसिड का यूज करा जाता है। और इंक स्टेन, अगर क्लॉथ पे कोई भी आपका धब्बा लग गया स्याही का, तो उसको साफ करने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज करा जाता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आप जानते हो मेडिसिन में यूज करा जाता है और फूड प्रिजर्वेशन, और खाना बचाने के लिए कि वो स्पॉइल ना हो, सड़े नहीं। ओके, बेंजोइक एसिड। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूज ऑफ साइट्रिक एसिड, मेटल को क्लीन करने में साइट्रिक एसिड का यूज क्या करा जाता है, मेटल को क्लीन करने में। ओके, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड मेडिसिन बनाने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज करा जाता है। किसका, साइट्रिक एसिड का। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिस, बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस अपन को देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देते हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में देख लीजिए, सबसे पहला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड NH, गलत कर दिया जाए, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH3OH। ओके, ये बेस है, ये सारे बेस है। इसके एग्जांपल है एसिड के, अपन फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसका pH लेवल हमेशा 7 से अबव होगा। ओके, और दूसरा क्या है, ये खट्टा लगता है, टेस्ट में खट्टा लगता है। जब इसको अपन टच करते हैं तो सोप की तरह होता है, जो साबुन होता है आप घर में यूज करा जाता है तो सोप की तरह होता है इसका। ओके, देन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। देख सकते हैं आप, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आप हमेशा याद रखना सॉल्ट और वाटर आपको मिलेगा। देन आफ्टर दूसरा पॉइंट, द बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को बेस क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज कर देता है। तो क्या बोला, ब्लू जो अपना रेड लिटमस है उसको क्या में चेंज करेगा, ब्लू में, और मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज करेगा। देन आफ्टर बेस डिसॉल्व ऑयल और सल्फर, ऑयल और सल्फर को डिसॉल्व कर लेता है। देन बेस डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय भी करता है बेस, और ये फेनोल फाइथिलीन को पिंक बना देता है। क्या बना देता है, पिंक बना देता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेस, बेस दो तरह के होते हैं। ओके, और इसको अपन दो टाइप के बेस है और अल्कली बोलते हैं। दो टाइप के कौन कौन से हैं,
जो कि सॉल्युबल इन वाटर में है और इनसॉल्युबल इन वाटर। सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और दूसरा क्या है इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, सबसे बढ़वाएंगे सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं बेस उसको बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ऐसे बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उनको अल्कली बोला जाता है। और क्या बोलेंगे इसको, बेस का टाइप। ऐसे एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सारे अल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं, पर सारे बेस अल्कली नहीं होते, याद रखना। जो सारे अल्कली है वो बेस होते हैं, पर सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं। ओके, इसलिए और नॉट ऑल बेस आर सॉल्युबल, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। तो फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड पढ़ेंगे अपन इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुलते नहीं है, जो कि इनसॉल्युबल बेस इन वाटर, ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ, और क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। पर ये बेस की दूसरी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, दैट इज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, क्योंकि ये एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, देन आफ्टर इट डज नॉट शो द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। ओके, इसके एग्जांपल देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड। आपको 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं। आपको एसिड, बेस और सॉल्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको एसिड डिफाइन करना है, व्हाट इज एसिड, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखना है, देन आफ्टर बेस डिफाइन करना है, बेस की प्रॉपर्टी लिखना है, बेस के फिर टाइप लिखना है। 2 टाइप के होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर क्या होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर क्या होता है, जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, जो कि एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। देन आफ्टर कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बेस और अल्कली, इसका यूज क्या है, यूजेस ऑफ बेस और अल्कली का यूज देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज करते हैं, पेंट, घर में आप पेंट करते हो, दीवारों पर पेंट होता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इन मेकिंग स्लरी एंड प्लास्टर, प्लास्टर बनाने में भी यूज होता है। इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में यूज होता है। सॉफ्टनिंग वाटर, पानी को सॉफ्ट करने में होता है। लेदर को क्लीन करने में होता है, और सॉइल की एसिडिटी को भी रिड्यूस करने के लिए होता है। आपको पता है किसान क्या करते हैं, किसान मिट्टी देखते हैं कि मिट्टी एसिडिक है कि बेसिक है। अगर एसिडिक होगी तो उसमें बेस मिलेगा, तो उसकी कंडीशन न्यूट्रलाइज कर देंगे, और अगर बेस होगी तो उसमें थोड़ा एसिड मिला देंगे, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कॉस्टिक सोडा। आपको पता है सोप बनाने में कॉस्टिक सोडा का यूज होता है। आपके घर में सोप यूज होता है, उसमें झाग आते हैं, वो किस लिए, कॉस्टिक सोडा के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं, कॉस्टिक सोडा के कारण। प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को साफ करने में, रिफाइन करने में, ठीक है। मेकिंग क्लॉथ एंड पेपर, क्लॉथ और पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। देन मेडिसिन बनाने में, और हाउस और फैक्ट्री बनाने में भी इसका यूज होता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, लेबोरेटरी में इसको रीजेंट की तरह यूज करते हैं, किसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। और ये क्या है, सॉफ्ट सोप बनाता है, और एब्जॉर्बर ऑफ CO2 एंड SO2 गैस, मतलब CO2 और SO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, क्या एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, मोटर है, किसके लिए, बिल्डिंग हाउस के लिए। और कॉस्टिक सोडा भी बनाता है, ये कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज होता है, और ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने में इसका यूज होता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अपने बॉडी में मान लीजिए एसिडिटी ज्यादा हो गई, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेट ज्यादा हो गया, तो अपन क्या लेते हैं जिससे अपना न्यूट्रलाइज हो जाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अपन सेवन करते हैं, जिससे अपनी बॉडी का जो पेट दर्द हो रहा है एसिडिटी के कारण, वो उससे अपना रुक जाए। आपको पता है इनो आता है, इनो लेते हो, ओके, आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप इनो लेते हो, या इनो से आपका एसिडिटी कम हो जाती है। ओके, देन आफ्टर एज अ एंटीडोट फॉर एसिड पॉइजनिंग, एसिड पॉइजन हो जाए आपको तो क्या करते हो आप, एंटीडोट इसको ले सकते हैं, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और इन शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, क्या बनाने में, मोलासिस से शुगर बनाने में इसका भी यूज होता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है।
और बॉयलर बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज होता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, अरेंशियन थ्योरी। ये क्या बोला था? ये सबसे पहले एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी किसके द्वारा? अरेंशियन ने। इन 1887 एडी में इसकी डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। एस पर ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डीकंपोज हो जाएं और क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उसको बोलते हैं एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएं और अपन को क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उसको बोलते हैं एसिड। देखो देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन लिखी है, एग्जांपल देख लीजिए। HCl हाइड्रोजन दिया और Cl दिया, एन HNO3 दिया, H हाइड्रोजन अलग, NO3 अलग। देन आफ्टर हाइड्रोजन सेपरेट कर देता है। जब एक्वस सॉल्यूशन में एसिड मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या हाइड्रोजन अलग हो जाता है, जो कि अपन को सेपरेट हाइड्रोजन देता है। देन देखो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। उस एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो पूरी तरह से एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल देखिए, HCl, H2SO4, HNO3 एंड सम एसिड। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते, पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते, उनको बोलते हैं वीक एसिड। देख लिए, उनको बोलते हैं वीक एसिड। दे इन स्मॉल क्वांटिटी दे आर कॉल्ड वीक एसिड। इसके एग्जांपल देखिए, वीक एसिड CH2COOH H2CO3 सब्सटेंस, और जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डीकंपोज होने के बाद अपन को हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, उनको अपन बेस बोलते हैं। ओके, आपको पता है, एग्जांपल देखिए बेस के, KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को अलग करता, पोटेशियम अलग हो गया और हाइड्रो ऑक्साइड अलग हो गया। ओके, NaOH को करा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, तो Na सोडियम अलग और हाइड्रो ऑक्साइड अलग, तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो कि बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह आयोनाइज हो जाए और अपन को हाइड्रो ऑक्साइड दे, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है पूरी तरह आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसके एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और वीक एसिड क्या होते हैं? जो पार्शली आयन में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से आयन में चेंज हो जाते हैं और हाइड्रोजन देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वीक एसिड। ओके, इसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं आयन में एक वाटर के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वहां हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस और हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस क्या होते हैं? जो कि पार्शली पूरे आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में, और प्रोड्यूस क्या करते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, फीवर अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, और कम अमाउंट में हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, रिएक्शन करेंगे। अब क्या करेंगे? रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन करते हैं किसकी? न्यूट्रलाइज रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर, अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। देख लीजिए यहाँ पर, एसिड और बेस रिएक्ट करे तो क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो उसमें प्रोड्यूस क्या करा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन पूरी प्रोसेस में यह है कि हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन
कंबाइन, जब कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं वाटर, दैट इज कॉल्ड H2O। देखो हाइड्रोजन एक्वा सॉल्यूशन और OH माइनस मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी रिएक्शन करेंगे, एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड के। देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और मेटल कंबाइंड रहते हैं। क्या होता है, एक मेटेलिक ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल और ऑक्सीजन है। आपको पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मेटल होगा। देखिए एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर और एसोसिएटेड सॉल्ट, और सॉल्ट भी प्रोड्यूस करेगा। देखो मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिला, मेटेलिक सॉल्ट और वाटर मिला। क्लियर हो गया। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बेस को अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और नॉन मेटल कंबाइंड रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नॉन मेटल कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, एग्जांपल देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इफेक्ट में दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और रिजल्टिंग क्या निकलता है अपना, प्रोडक्शन ऑफ एसोसिएट मेटल सॉल्ट एंड वाटर। एसोसिएट मेटल सॉल्ट एंड वाटर निकलता है। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखेंगे, देखो बेस का रिएक्ट करा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो क्या निकला, मेटेलिक सॉल्ट मिला और वाटर मिला। एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला और वाटर मिला। व्हाट आई मीन, सोडियम कार्बोनेट मेटेलिक सॉल्ट है और वाटर क्या है, ये वाटर है। ठीक है, ये इसकी देख लीजिए रिएक्शन, 2NaOH प्लस CO2 मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ओके, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मिला अपन को, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर H2O मिला। समझ में आ गया। जब एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लाइक न्यूट्रलाइज रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, इसलिए अपन इसको मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड को अपन बेसिक इन नेचर बोलते हैं। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब एसिड का अपन रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस विद द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। आपको पता है सॉल्ट और हाइड्रोजन, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपन को सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन गैस का जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा तो क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा। तो देखिए ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ओके, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें रिएक्ट करा तो क्या मिला, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिला। क्लियर हो गया, रिएक्शन क्लियर हो गई। ये आपको लिखनी पड़ेगी। आपको 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा MPPSC में, व्हाट इज एसिड एंड बेस। तो आपको हर चीज रिएक्शन करनी पड़ेगी, एसिड की मेटलिक के साथ, बेस की मेटलिक के साथ या नॉन मेटलिक के साथ रिएक्शन करके एक एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब बेस को अपन रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ। देखो जब हम बेस को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो अपन को मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको पहले बता दिया कि अपन जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपन को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, मेटल जिंक क्या है, मेटल है। जब ये रिएक्ट करेगा बेस क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट। देखिए ये क्या है अपना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉरी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको रिएक्ट करा मेटल के साथ, मेटल क्या है, जिंक है, मेटल क्या है, जिंक। तो क्या निकला अपना, देखो सोडियम जिंकेट निकला, दिस इज अ सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकली। समझ में आ गया। ये रिएक्शन सब याद रखनी पड़ेगी आपको। देन कम ऑन द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विद एसिड। आप क्या करेंगे, कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और एसोसिएट सॉल्ट और वाटर भी। देखो
एसिड बाइकार्बोनेट, सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। देखो एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रिएक्ट कैसे करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखो ये क्या है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपन को क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर हो गया। ये आपको रिएक्शन, एक एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो हमारा एसिड एंड बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पूरा देखें। मैं नोटिस कर रहा हूं इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है, ओके। देन वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देन आफ्टर, थैंक यू सो मच।